Hello everyone, welcome to Dive to Learn. My name is Diksha Saraswat and in this video we are going to discuss about work simplification. So this work simplification is an important topic from the unit Home Resource Management. So हम आज वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड वर्क सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. वर्क सिंप्लीफिकेशन मीन्स टू मेक वर्क ईजियर. तो अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो काम को आसान बनाना, उसे ही हम कहते हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन. इन होम मेकिंग देयर आर वेरियस monotonous, time-taking and tedious activities which all includes different skills. जब हम घर में कोई काम करते हैं तो बहुत सारे काम होते हैं, तो अलग अलग एक्टिविटी के लिए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग स्किल्स की नीड होती है. एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो मोनोटोनस होती हैं, मतलब एक जैसी होती हैं, तो उनसे क्या होता है, बॉर्डम फील होता है. एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं. तो इन सब को एक अच्छे तरीके से करने के लिए क्या होता है, वर्क सिंप्लीफिकेशन इज़ अ वे of reducing energy and time expenditure on particular activities. तो वर्क सिंप्लीफिकेशन एक वे है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पर होने वाला एनर्जी एंड टाइम एक्सपेंडिचर को हम कम कर सकते हैं. तो उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज होती हैं. देर आर वेरियस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन, but today we will discuss formal techniques only. So there are formal techniques of work simplification: micromotion film analysis, cycle graph method, memotion, and stopwatch technique. And today we will discuss micromotion film analysis. Micromotion film analysis technique applies to the task that can be easily filmed. तो ऐसे जो भी हमारे मोशन होंगे जिनको हम जल्दी से फिल्म कर लें या फिर जिनको कैमरे से हम कैप्चर कर सकते हैं, उन मोशंस को स्टडी करने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है. एंड दिस technique is used to analyze the motions by either videotapes or motion pictures. तो ऑपरेटिंग एट कांस्टेंट एंड नॉन स्पीड. तो क्या होता है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं वीडियो टेप्स और मोशन पिक्चर्स का. मतलब जब हम किसी मोशन को एनालाइज करेंगे तो उनको पहले हम कैप्चर करते हैं एंड देन उनका एनालिसिस करते हैं. इट एनालाइसिस मूवमेंट्स ऑफ हैंड and body parts. It is best suited for short duration operations or activities which are repeated hundreds of times. तो जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और जो मोशंस बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं और हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो बार बार इधर आ रहा है, तो इस टाइप की जो एक्टिविटी होगी तो उन एक्टिविटीज़ को, उन मोशन को हम एनालाइज करते हैं इस माइक्रोमोशन फिल्म एनालिसिस के थ्रू. द पर्पस ऑफ डूइंग micromotion film analysis is to develop the best possible pattern of movement so that the operator can perform the operation repeatedly with the minimum effort and fatigue. तो मान लीजिए हमें बार बार कोई काम कर रहे हैं और हमें अपने लेफ्ट हैंड को या फिर राइट हैंड को उसी जगह पर बार बार लेकर आना है किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए. तो ये जो हम जब फिल्म एनालिसिस करते हैं तो हम एनालिसिस के बाद ये ट्राई करते हैं कि जो भी उसमें एक्स्ट्रा या फिर जो भी अननेसेसरी मूवमेंट्स हो रहे हैं, अननेसेसरी मोशंस हैं, उनको हम निकाल दें, एलिमिनेट कर दें और जो हमारा एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो जाए मिनिमम एफर्ट में. So procedure for micromotion film analysis. फर्स्ट स्टेप होता है हमारा फिल्मिंग द ऑपरेशंस टू बी स्टडीड. तो पहले हम क्या करते हैं, उनको फिल्म करते हैं, इनके कैमरे से हम कैप्चर करते हैं. माइक्रोमोशन स्टडी कंसिस्ट ऑफ taking motion pictures of the activity while being performed by an operator. It requires a special camera and film equipment. तो पहले क्या करते हैं, हम उनको कैप्चर करते हैं और इसके लिए हमें स्पेशल कैमराज
और फिल्म इक्विपमेंट की नीड होती है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एनालाइजिंग द फिल्म्स। Film is run at very low speed and is usually stopped or reversed frequently to identify motions and throbblings. तो जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस के लिए उसे बहुत ही लो स्पीड पर रखते हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है उसको मोशन को बार बार देखते हैं, रिवर्स करके देखते हैं और उस मोशन को पूरा अच्छी तरह से एनालिसिस करने के लिए उसको हम बार बार रिवर्स करते हैं और हम वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं उस मोशन को अच्छी तरह से एनालाइज करने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा वर्क सिंप्लीफिकेशन होता है तो उसमें इन टेक्निक्स में हमारा ये वर्ड यूज होता है मोशन के लिए, उसे बोलते हैं हम थर्बलिंग्स। थर्ड स्टेप होता है हमारा रिकॉर्डिंग और प्रेजेंटिंग द डाटा। साइमुलेशन मोशन साइकिल चार्ट यानी कि जो हमारा SIMO चार्ट होता है ये यूज होता है माइक्रो मोशन स्टडी में। उसमें हम एनालिसिस करने के बाद डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये चार्ट होता क्या है, बेसिकली used to record simultaneously on a common time scale the throbblings or group of throbblings performed by different parts of body of one or more operators। तो कोई भी एक्टिविटी है या कोई भी वर्क है उसका एनालिसिस किया जाता है इस SIMO चार्ट के थ्रू और वहाँ पर टाइम मेंशन होता है कि उस मोशन को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है और उस मोशन को सिंबलाइज करते हैं थर्बलिंग्स के थ्रू। तो थर्बलिंग्स होती है, टाइम होता है और उसमें उसका टाइम स्पीड भी उसमें सब मेंशन होता है। सो थर्बलिंग्स होते क्या हैं, बेसिकली ये जो थर्बलिंग्स है वो कॉन्सेप्ट हमारा जो वर्ड था थर्बलिंग इंट्रोड्यूस कराया था गिलबर्ट ने और ये जो थर्बलिंग्स है वो गिलबर्ट का रिवर्सल वर्ड है। अगर आप थर्बलिंग को लिखेंगे और गिलबर्ट को लिखेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि इसका रिवर्सल वर्ड है। So these throbblings are 18 kinds of elemental motions that make up a set of fundamental motions required for a worker to perform a manual operation or task। तो ये elemental motion है जो कि किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए एक वर्कर को रिक्वायर होते हैं, उन्हें नीड होती है। सो ये यहाँ पर कुछ थर्बलिंग्स हैं, मतलब ये मोशन के सिंबल्स हैं यहाँ पर जिन्हें हम इस टेक्निक्स में इन टेक्निक्स में हम इनको थर्बलिंग्स बोलते हैं जो कि गिलबर्ट का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर कुछ मोशंस हैं, ये सिंबल्स आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये SIMO चार्ट है, आपको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर दिखाया है मैंने। देखिए यहाँ पर ऑपरेशन फेल होता है, उसके बाद यहाँ पर मेथड, ऑपरेशन नंबर, फिल्म नंबर, चार्ट नंबर, यहाँ पर डेट होता है चार्टेड बाय। फिर यहाँ पर ये देखिए लेफ्ट हैंड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर थर्बलिंग्स मेंशन होती हैं, टाइम मेंशन होता है। फिर यहाँ पर ये इधर लेफ्ट हैंड का डिस्क्रिप्शन चल रहा है और इधर राइट हैंड का डिस्क्रिप्शन चल रहा है। तो ये हमारा होता है SIMO चार्ट। सो ये हमारा था माइक्रोमोशन फिल्म एनालिसिस। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।